नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के सीटीपी बैच में आप सभी का स्वागत है। डेली टॉपिक वाइज क्विज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन, जिसे समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल से क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम चलते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। समाज से संबंधित सभी वस्तुओं का विवरण सही होगा, कि सामाजिक मानदंडों की स्थापना सही प्रक्रिया है, या लोगों को समाज में समायोजित करने के लिए शामिल करना सही उत्तर है, या अपराधियों और असामाजिक तत्वों का मानकीकरण। पहली चीज़ तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत जवाब है। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा कि लोगों को अगर समाज के साथ हम जोड़ सकें, समायोजित कर सकें, वही क्या होती है, समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित विकल्प में से मुख्य तत्व कौन से हैं जो समाजीकरण की रूपरेखा प्रदान करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन में दिया गया है मानव जैविक क्षमता, संस्कृत और व्यक्तिगत अनुभव, यानी समाजीकरण में ये तत्व शामिल होंगे। अथवा शामिल होगा मानव स्वभाव, संस्कृत और व्यवहार, अथवा शामिल होगा सामाजिक जागरूकता, संस्कृत और व्यवहार, अथवा शामिल होगा मानव प्रकृति, मानव जैविक क्षमता और संस्कृत। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि मानव जैविक क्षमता, संस्कृत और व्यक्तिगत अनुभव जो हैं वो समाजीकरण की रूपरेखा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक परिभाषा दी गई है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा आत्मगौरव और व्यक्तित्व की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्राप्त करता है। तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ग्रीन, वंडूरा, मैकार्थी, लिविंगहर्स्ट। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ग्रीन के अनुसार समाजीकरण में बच्चा आत्मगौरव और व्यक्तित्व की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्राप्त करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलें। अभिकथन। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। कारण इसका दिया गया है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरे में ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन है सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा क्वेश्चन है ए और आर दोनों गलत है। तो अगर यहाँ ध्यान दें तो कारण से चलें तो पहली चीज़ तो ये कारण नहीं होगा, और दूसरी चीज़ परिवार बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए आपका आर तो गलत हो गया, लेकिन जो पहला कथन है कि मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं, ये आपका सही आंसर है, इसलिए आपका तीसरा सही जवाब होगा। ठीक है, कि ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन में। बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बच्चे अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद स्कूल द्वारा दी जाने वाली पेशकश को स्वीकार करते हैं। ठीक है, दूसरा कथन है कक्षा में निरंकुशता के लिए जगह होनी चाहिए। तीसरा है सामाजिक मानदंडों को अपनाना है। चौथा है समूह कार्य और सामाजिक कौशल अधिगम में सक्रिय भागीदारी। तो समाजीकरण का जो प्रगतिशील मॉडल है उसमें लोगों का समूह द्वारा कार्य किया जाना हो और सामाजिक कौशल में सक्रिय भागीदारी होती है, तो वह समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल को दिखाता है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे, चौथा ऑप्शन कि समूह कार्य और सामाजिक कौशल अधिगम में सक्रिय भागीदारी ही समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल को दिखाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। आगे हम चलें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया का एक चरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। दूसरा ऑप्शन है दिए गए सही विकल्प। तीसरा ऑप्शन है स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना।
चौथा ऑप्शन है सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों से व्यवहार करना। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो सामाजिक दृष्टिकोण का विकास भी समाजीकरण की प्रक्रिया का भाग है। स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं भी सामाजिक प्रक्रिया का भाग है। सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों से व्यवहार करना सीखना भी सामाजिककरण की प्रक्रिया का व्यवहार है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, यानी सभी विकल्प सही होंगे। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजीकरण आमतौर पर एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सामाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी संस्कृति के विभिन्न नियमों द्वारा मूल्यों, व्यवहारों, पैटर्न, दृष्टिकोण, विश्वास और कौशल को ग्रहण करता है। कौशल को क्या करता है? कौशल को ग्रहण करता है। ठीक है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा आपका सही जवाब है? केवल ए ऑप्शन सही है, केवल बी ऑप्शन सही है, केवल ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। आगे की ओर चलें, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाजीकरण में संस्कृत से संबंधित सामाजिक कौशल और विकास की अवस्था के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है? प्रारंभिक समाजीकरण, दूसरा है पुनर्समाजीकरण, तीसरा है विकासात्मक समाजीकरण और चौथा है द्वितीयक समाजीकरण। तो आपका जो सही जवाब है वो सही जवाब है विकासात्मक समाजीकरण, जो है इसका सही आंसर होगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर कि सबसे तीव्र और सार्थक समाजीकरण किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो सबसे तीव्र और सार्थक समाजीकरण जो होता है वो किशोरावस्था में होता है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें कि डॉट डॉट प्राथमिक समाजीकरण एजेंट हैं, जबकि डॉट डॉट द्वितीयक समाजीकरण एजेंट। तो प्राथमिक समाज में परिवार आता है और परिवार में कौन आता है? माता पिता आते हैं। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण में स्कूल आता है, स्कूल का अध्यापक आता है। तो इसलिए आपका अगर डायरेक्ट हम देखें तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 है, और जो कि सही जवाब है। इस तरह से सीडीपी का आज 10 क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अगले सेशन में फिर से नए क्वेश्चन को लेके आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, तब तक के लिए